Hello, good morning, students. I, Dr. Vieta Sharma, Assistant Professor in the Department of Medical Lab Sciences from Modern Group of Colleges. Today we will discuss about the basic concepts of microbiology. आज हम इस लेक्चर में जो माइक्रोबायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. First of all, we should know what are the microorganisms and what is microbiology. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज लिविंग थिंग्स जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है साइज़ में, जिसको हम अपनी नेकेड आई से मीन्स अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते. तो उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? दे आर दी लिविंग थिंग्स विच आर too small that we cannot see with our naked eye. We will see it with the help of only microscope. So ये जो नीचे सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में आ जाते हैं यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया. सेकेंड इज़ फंजाई. फंजाई में आ जाते हैं ईस्ट, मोल्ड्स. थर्ड आर दी प्रोटोजोआ. फोर्थ आर दी माइक्रोस्कोपिक एल्गी. फिफ्थ आर दी वायरसेस एंड सिक्स आर दी वेरियस पैरासिटिक वॉर्म्स. ये सारे जितने भी हैं ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्हें बोला जाता है. नेक्स्ट, माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रो मीन्स स्मॉल विच वी कांट सी विद आवर नेकेड आई. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग. सो द स्टडी ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी ही है हमारे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की फाउंडेशन. अब माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे स्पेशलाइज्ड फील्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि वायरोलॉजी हो गया, माइकोलॉजी हो गया, बैक्टीरियोलॉजी हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, माइक्रोबियल इकोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजिकल माइक्रोबायोलॉजी हो गया, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. जैसे कि अगर हम देखें इसमें वायरोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ वायरसेस. एंड माइकोलॉजी इज माइको मीन्स फंजाई एंड द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी. एंड बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया. इम्यूनोलॉजी, अगर हम इम्यून सिस्टम के बारे में पूरा अपना स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं इम्यूनोलॉजी. उसी तरह से हमारे एनवायरमेंटल, अगर हम एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं देन दैट विल बिकम एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी. फूड में अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं कि हमारे फूड में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, तो उस स्टडी को हम बोलते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी. इसी तरह से अगर मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं देन दैट इज़ कॉल्ड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. सो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जो कि हम खुली आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं. और इसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और पैथोजेनिक बैक्टीरिया. पैथोजेनिक प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी. पैथोजेनिक मीन्स डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब माइक्रोबायोलॉजी में जैसे अब यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोअल पैरासाइट्स आ जाते हैं. प्रोटोजोआ क्या होते हैं? दीज आर दी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और ये बैक्टीरिया से इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है. अब देयर आर वेरियस शेप्स ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया का एक ही साइज़ होगा, वो डिपेंड करता है कि कौन सी तरह का बैक्टीरिया है. अब देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. हर एक बैक्टीरिया का शेप डिफरेंट होती है, उसका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है. जैसे अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर राउंड शेप ऊपर है. राउंड शेप ऊपर में इसे क्या बोलेंगे हम? कोकस. कोकस जब ये राउंड शेप आ जाता है इट मीन्स कि ये क्या है आपका? राउंड शेप बैक्टीरिया. तो अगर राउंड शेप बैक्टीरिया होगा तो उसे बोलेंगे कोकस. और अगर वो रॉड की शेप में होगा तो उसे बोलेंगे बैसिलस. और अगर राउंड राउंड दो
अरेंजमेंट में होंगे, ज्वाइंट होंगे दो, तो उसे बोलेंगे डिप्लोकॉक्साई. डिप्लो मीन्स टू. व्हेन टू राउंड शेप बैक्टीरिया आर अटैच देन उसे बोलेंगे हम डिप्लोकॉक्साई. इसकी एग्जांपल जैसे नाइजीरिया भी आ जाती है आपकी. अब इसमें कई बार क्या होता है, राउंड भी अटैच होते हैं और साथ में रॉड शेप भी अटैच होते हैं, तो उसे बोला जाता है कोको बैसिलाई. अगर वही राउंड शेप बैक्टीरिया 4 अरेंज्ड हों एक दूसरे के साथ तो उसे बोलते हैं टेट्रड्स. टेट्रड्स मीन्स 4, मतलब कॉक्साई जब पैक होते हैं 4 तो उसे बोलते हैं टेट्रड्स. और अगर वही कॉक्साई आपके 8, 16 या 32 सेल्ड होते हैं तो उसे बोलते हैं सार्सिने. उसी तरह से हम आपके आ जाते हैं यहाँ पर विब्रियो, जिसे बोलते हैं कर्व्ड रोड्स. और अगर स्पाइरल की फॉर्म में है तो उसे बोलते हैं स्पायरोकिड्स. और अगर एक होते हैं स्पाइरिलिया, दीज आर ऑल्सो इन स्पाइरल फॉर्म. सो हम अरेंजमेंट के बेसिस पर हमने, अब देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया. राउंड हो गए जैसे मैंने अभी बताया, रॉड शेप हो गए, स्पाइरल शेप में हो गए, कॉमा शेप्ड होते हैं कुछ कुछ. यहाँ पर स्पोर प्रोड्यूसिंग रॉड्स होती हैं जैसे ये हैं. और यही बैक्टीरिया जो हैं अपने अलग अलग अरेंजमेंट में रहते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो कि आपके बंच में अगर प्रेजेंट है तो ये अलग तरह का बैक्टीरिया होगा. अगर ये चेन की फॉर्म में है तो अलग तरह का बैक्टीरिया होगा. कॉक्साई, दीज राउंड आर दी कॉक्साई. और अगर 2 डबलेट्स में हैं तो उसे डिप्लोकॉक्साई बोलते हैं. अगर वही रॉड शेप्ड आपके प्रेजेंट हैं तो चेन में है, वो अलग तरह का बैक्टीरिया होगा. दैट डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया, कि किस अरेंजमेंट में वो प्रेजेंट है, तो उसी तरह से उसका जो टाइप है वो भी क्या कर जाती है, डिफ़र कर जाती है. सो देयर आर मैनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया लाइक इकोलाई, स्ट्रेप्टोकॉक्साई, स्टेफाइलोकॉक्साई, विब्रियो. So there are many types of bacteria. So here we have 10 most dangerous antibiotic resistant bacteria. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट क्या होते हैं. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया वो होते हैं जिनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई भी असर नहीं होता. मीन्स अगर कोई भी पेशेंट है, उसे कोई डिजीज़ हो गई है तो उसे हम कोई एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो उस बैक्टीरिया के ऊपर जिससे वो बीमारी हुई है, अगर उसके ऊपर कोई भी असर उस एंटीबायोटिक का नहीं हो रहा तो फिर हमें ये पता लगेगा कि जिस बैक्टीरिया से वो बीमारी हुई है वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट क्या है, रेजिस्टेंट है. मीन्स उस एंटीबायोटिक का कोई भी असर नहीं हो रहा. तो देयर वी हैव 10 मोस्ट डेंजरस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नाइजीरिया. नाइजीरिया इस शेप में होता है. नेक्स्ट इज़ द एसिनिटोबैक्टर, वो ऐसे बंच में होता है. स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. एमआरएसए इज़ अ मिथिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये भी बंडल शेप में होता है. नेक्स्ट इज़ द बुरखुल्डेरिया सिपेशिया. नेक्स्ट इज़ द स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा, और इसके क्या है, रॉड शेप्ड होता है और साथ में इसके एंड में टेल होती है. नेक्स्ट इज़ द क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल. नेक्स्ट एस्चेरिचिया कोलाई, ये इसकी फ्लैजेला है, टेल है, और ये छोटे छोटे ये सीलिया लगे हुए हैं इसके. नेक्स्ट इज़ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये ट्यूबरक्लोसिस टीबी की बीमारी करता है. नेक्स्ट इज़ द क्लेप्सियला निमोने, एंड द लास्ट वन इज़ द Streptococcus pyogenes. All these 10 bacteria are those bacteria which causes many type of diseases, and these 10 bacteria are the antibiotic resistant bacteria. So this is all about the basic concepts of microbiology. Thank you, students.